आज के हमारे कॉर्पोरेट से जुड़ लेते हैं। बैंक्स के कई सारे बैंक्स के नंबर्स आए थे शनिवार को, और उसमें से ही एक बैंक ऑफ इंडिया सितंबर तक ही जो क्वार्टर रहा इनका, इनके थोड़े से मिक्स ऑफ नंबर्स रहे। हालांकि इनका प्रॉफिट जरूर बढ़ा है, एनआईआई जरूर बढ़कर आई है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है लेकिन एनआईआई जो है वहाँ 1% की कमी देखने को मिल रही है। अब नंबर्स पर, आगे के बिजनेस आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैंक के एमडी एंड सीईओ मिस्टर रजनीश कर्नाटक। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी। सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप इस खास दिन पर हमसे जुड़े हैं। नंबर्स थोड़े से मिक्स सेट ऑफ दिख रहे हैं हमें। हालांकि आपके एडवांसेस की बात करें, ग्लोबल बिजनेस की बात करें, वो जरूर ग्रो हुआ है, लेकिन स्लिपेजेस भी हालांकि इंप्रूव होके आई हैं। कितनी रिकवरी आपको इस क्वार्टर में दिखाई दी है और आगे का ट्रेंड कैसे दिख रहा है एनपीएस का? धन्यवाद मेरे को यहाँ पर लेने के लिए अपने चैनल पे, एंड आप सभी के व्यूअर्स को और आपकी पूरी टीम को हैप्पी दिवाली। जहाँ तक एसेट क्वालिटी की बात है, एसेट क्वालिटी हमारी काफ़ी इंप्रूव हुई है बैंक ऑफ इंडिया की इस क्वार्टर में, Q2 क्वार्टर में। अगर आप देखेंगे हमारा ग्रॉस एनपी अब अराउंड 18,000 करोड़ है, जो 2.65% के आसपास है। हमारा नेट एनपीए भी डाउन हुआ है और वो 4,000 करोड़ के आसपास है, और 0.55% के आसपास है। जहाँ तक फ्रेश स्लिपेज की बात है, वहाँ पर भी हमारी जो फ्रेश स्लिपेज है सिर्फ 900 करोड़ के अंदर रही है, एंड जो स्लिपेज रेशियो है वो भी काफ़ी कम होकर 0.14 पे आया है। तो एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। इवन एसएमए का स्लाइड अगर आप देखेंगे तो एसएमए अबव 5 करोड़ जो है वो 7,600 से जो सितंबर 24 में था कम होकर 7,100 पे आई थी, और अब 6,100 करोड़ पे आई है। और ये जो एसएमए की बुक है अबव 5 करोड़ वाली, वो नाउ इट इज़ बिलो 1% एज ऑन सितंबर 25। तो देर आर सर्टन प्रेशर्स ऑन निम बिकॉज ऑफ दी कट इन दी रेपो रेट जो हुआ है। जून में जो रेपो रेट कट हुआ था, पूरा इफेक्ट उसका सितंबर क्वार्टर में आया है। बट गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह से ट्रांसमिशन हो रहा है डिपॉजिट्स का, और जो थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन अभी बचा है वो टर्म डिपॉजिट पे बचा है जो Q3 में होगा, उसके बाद निम्स स्टेबलाइज होंगी और उसके आगे से इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएंगी। ऑल राइट, तो सितंबर क्वार्टर में सर ये सारा फैक्टर हो गया है या फिर आगे भी आपको लगता है थोड़ा पास ऑन हो सकता है? जहाँ तक कि एसेट बुक की बात है वो तो पूरा पास ऑन हो चुका है सितंबर क्वार्टर में, क्योंकि लास्ट कट इफ़ यू रिमेंबर वो जून 2025 में आया था। तो सितंबर क्वार्टर में पूरा हमारी जो ईबीएलआर बुक है वो रीप्राइस हो चुकी है और पूरे क्वार्टर का इम्पैक्ट उसमें आ चुका है। जहाँ तक लाइबिलिटी साइड की बात है, जैसा कि मैंने कहा कि पर्टिकुलरली टर्म डिपॉजिट्स में अभी ट्रांसमिशन बाकी है, और थोड़ा बहुत ट्रांसमिशन Q3 में आप लोगों को नज़र आएगा। तो उसके बाद से फिर Q4 ऑनवर्ड्स ये अपवर्ड ट्रेंड पे रहना चाहिए निम। रजनीश जी, हमने देखा आपके डिपॉजिट्स अच्छे ग्रो हुए हैं। इनफैक्ट बैंक के डिपॉजिट्स हों, टोटल ओवरऑल आपके ग्लोबल एडवांसेस डिपॉजिट्स, कासा डिपॉजिट्स, सब में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दिया है। कासा रेशो भी आपकी इनफैक्ट अब 39.39% पर है। लेकिन क्या कोई इंडस्ट्री वाइज चैलेंज भी है, कंसर्न्स है एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो को लेकर? नहीं, जहाँ तक कि ग्रोथ की बात है, हमारे टॉप लाइन ग्रोथ की, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है हमारी एसेट साइड में और लाइबिलिटी साइड में दोनों। एसेट साइड में तो ग्लोबल क्रेडिट हमारा 14% से बढ़ा है, ग्लोबल बिजनेस 11% से बढ़ा है, ग्लोबल डिपॉजिट भी 10% से बढ़े हैं। अगर मैं आपको रैम सेक्टर की बात करूँ तो हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ जो 13% से हुई है, एमएसएमई ग्रोथ 16% से हुई है, और जहाँ तक रिटेल की बात है वो अराउंड 19% से बढ़ा है, और ओवरऑल रैम सेगमेंट हमारा ऑन अ YOY बेसिस 17% से बढ़ा है, और जो डोमेस्टिक क्रेडिट की ग्रोथ हुई है वो भी 14% से हुई है, और उसके अंदर कॉर्पोरेट क्रेडिट की अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ वो भी डबल डिजिट पे अराउंड 10% पे हुई है। तो एंड रिटेल टर्म डिपॉजिट्स भी हमारा बहुत अच्छा पिक हुआ है, और YOY बेसिस अराउंड 14% की बात हुई है, ग्रोथ हुई है। जहाँ तक स्ट्रेस की बात है, हाँ, हमारी अगर आप एसएमए बुक देखेंगे और हमारी ओवरऑल एनपीए बुक देखेंगे, उसमें जो अभी स्ट्रेस है वो एमएसएमई और एग्रीकल्चर बुक में है। हालांकि मैंने जैसा कि कहा कि इस क्वार्टर में हमने अपने स्लिपेजेस को काफ़ी कंट्रोल करा है, हमारी क्रेडिट कॉस्ट भी कम होकर 0.28 पे आ गई है। तो वी डू नॉट सी एनी पर्टिकुलर चैलेंज एज फार एज एनी बुक इज़ कंसर्न। हाँ, जो नॉर्मल स्लिपेजेस क्वार्टर में होती हैं वो एग्रीकल्चर और एमएसएमई में होंगी, बट स्टिल वी विल बी एबल टू कंट्रोल आवर क्रेडिट कॉस्ट एंड ऑल्सो आवर स्लिपेज रेशियो। ऑल राइट, आई थिंक आपके बाजार को आपका यही कॉन्फिडेंस और आगे का ग्रोथ का आउटलुक ही पसंद आ रहा है कि आज आपका स्टॉक भी अच्छा खासा तेजी में है, आज सारे बैंक्स अच्छा कर भी रहे हैं। तो यानी अगर हमें आपके एक बार रिटेल लोन मिक्स को समझना हो, हालांकि आपने बताया अभी हमें एक स्प्लिट तो बताया कि एसएमई और एमएसएमई से जो थोड़ा सा स्ट्रेस था वो फैक्टर हो चुका है, लेकिन अगर रिटेल लोन मिक्स को अगर हमें समझना हो, अभी फिलहाल कितनी बुक आपकी सिक्योर्ड है सर?
अराउंड सी हमारी अगर आप अनसिक्योर्ड रिटेल बुक की बात करेंगे तो उसमें अनसिक्योर्ड में छोटी सी बुक एक एजुकेशन लोन की है और पर्सनल लोन की बुक है जो अनसिक्योर्ड है। उसके अलावा हमारी जो सारी बुक है रिटेल में वो सारी सिक्योर्ड है। अराउंड 80% ऑफ आर बुक इज़ सिक्योर्ड एंड प्रीडोमिनेंटली इट इज़ बैक्ड बाय मॉर्गेजेस, क्योंकि 50% ऑफ आर रिटेल बुक इज़ बेस्ड आउट ऑफ हाउसिंग लोन एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ऑल राइट, सो 80% इज़ अ गुड नंबर, एक्चुअली एक अच्छी रेशो होती है और शायद बाजार इस आउटलुक को समझ भी पा रहा है कि जो वर्स्ट है वो इस क्वार्टर में प्राइस इन हो चुका है और आगे की आउटलुक अच्छी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आज समय देने के लिए, हमसे बात करने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।